हाल ही में एक न्यूज आई है कि इलॉन मस्क ने जो ट्विटर खरीदा है वो प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई है। नाउ ही इज द कंप्लीट ओनर ऑफ ट्विटर। और आते बराबर इलॉन मस्क ने क्या किया है कि उसके सीईओ, सीएफओ और लीगल हेड जो दो थे, ये चारों को सबसे पहले सैक कर दिया। उसके बाद उसमें के ही एक एम्प्लॉयज जो अंदर के इंटरनल एम्प्लॉयज थे, उसने न्यूयॉर्क में एक अपना नाम न डिस्क्लोज करने के कंडीशन पे ये बताया कि शायद अब 10,000 एक एम्प्लॉयज है, अराउंड 10,000 एम्प्लॉयज है ट्विटर में, उसमें के अराउंड 7,500 एम्प्लॉयज को इलॉन मस्क निकाल देगा। फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसी न्यूज दी है इंटरनल सोर्सेज से कि 75% तो नहीं, लेकिन कम से कम 50% एम्प्लॉयज को इलॉन मस्क निकालने वाला है। एंड इलॉन मस्क हैज अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज टेम्पररी सीईओ ऑफ द ट्विटर। अब ये सब करने का कारण क्या है? तो इलॉन मस्क ने ये बताया है कि नाउ द ट्विटर विल फोकस मोर ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सर्वर ऑपरेशंस एंड डिजाइनिंग ऑफ द वेबसाइट और जो उनकी सर्विस है ट्विटर की। तो ये तीन चीजों पे मेनली वो फोकस करने वाले। अब जरा इसको हम समझते हैं। थोड़ा और हम पीछे अगर जाएंगे तो हम सबने सुना था कि ट्विटर किसी की सुनता नहीं है। ये जो लोग निकालने वाले हैं 50%, या इनको निकाला सीईओ को, सीएफओ को या लीगल हेड को, तो उसमें जो 50% लोग निकालने वाला है, ऐसी जो न्यूज है वो कौन से डिपार्टमेंट के है? वो है लीगल एंड ट्रस्ट और मतलब इसके जो कंटेंट मैनेजमेंट जो करते हैं, मतलब कौन सा कंटेंट कहाँ पे दिखना चाहिए, कितना दिखना चाहिए, कौन सा डिलीट होगा, कौन सा रहेगा, ये डिसाइड करने वाले जो एम्प्लॉयज और टीम होती है, इनको उसने सैक करने का सोच लिया है। अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो ट्विटर की हर गवर्नमेंट के साथ झगड़े चालू है। आपको मालूम होगा कि इवन इंडिया में भी अभी नई जो पॉलिसी आई उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है कि ट्विटर और ऐसे काफी सारे हैंडल्स को जो वहां के नियम है, वो कायदे कानून है, वो मानना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है तो आप सिर्फ अमेरिका के कानून नहीं चलाओगे, आपको ट्विटर अगर इंडिया में चलाना है तो इंडिया का भी कानून मानना पड़ेगा। और यही कारण है कि गवर्नमेंट से भी खुद को बड़ा समझने की जो एक ट्विटर ने भूल की थी, उसको इलॉन मस्क शायद सुधार रहे हैं। वो किसको निकाल रहे हैं? जो कंटेंट मैनेज कर रहे थे। एंड व्हाट डिड ही से कि कंपनी का अब फोकस रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सर्वर ऑपरेशंस और डिजाइनिंग, इसी पे हम फोकस करेंगे। एंड हु इज इलॉन मस्क? इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड करंटली। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि उसको अक्ल नहीं है या वो मूर्ख है, वो स्टूपिड है। तो एज ए एसएमई ओनर हमको भी ये समझना है कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है, बहुत बार हम अपने बिजनेस को खुद को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं और हमारा फोकस जो है हमारे कोर प्रोडक्ट और सर्विस से हट के बाकी चीजों में लग जाता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए, अगर आप एम्प्लॉय है या आप ओनर है, आप सीईओ है, सीएफओ है, कुछ भी है, आपका कोर प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ट्विटर का जो कोर प्रोडक्ट और सर्विस था उससे वो हट गए। उन्होंने एंटी गवर्नमेंट एजेंडा को चलाना, दूसरे गवर्नमेंट का प्रोपोगंडा करना, पैसे लेके एक दूसरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में न्यूज चलाना या वैसे ही ओपिनियंस को आगे लगाना, ये जब चालू कर दिया तो गवर्नमेंट के साथ झगड़े होना चालू हो गया। और जब इलॉन मस्क को ये समझ में आया कि हमको कोर प्रोडक्ट और इस पे ही फोकस करना, हमारी सर्विस पे, तो एज ए एसएमई ओनर हमने भी ये समझना है कि हमारा बिजनेस भी जब ग्रोथ होके एक पिनाकल, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, तब भी हमारा फोकस जो है वो हमारे कोर प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर्स पे ही होना चाहिए। हमारा मैक्सिमम टाइम, एनर्जी और पैसा वही खर्चा होना चाहिए, तो ही हमारा बिजनेस हमेशा ग्रो होगा और बढ़ते रहेगा या मेंटेन रहेगा। जो गलती माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं की वो ट्विटर ने कर दी, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट आज भी नंबर 1 है। बिल गेट्स का नाम आज भी टॉप के 10 रिचेस्ट पर्सन्स में से है। तो एलॉन मस्क भी अगर दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है तो उनको बिजनेस समझता है, इसलिए है। एंड देयरफॉर ही इज सैकिंग पीपल
who are actually not following the pursuit कि हमको हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस पे ध्यान देना है, बाकी चीजों पे नहीं। तो मुझे लगता है एज ए एसएमई ओनर हमको भी इसमें से ये सीख लेना जरूरी है। हम भी 70%, 75% पैसा, फोकस, टाइम, एनर्जी अगर हमारे प्रोडक्ट पे रखें, सर्विस पे रखें, कस्टमर ओरिएंटेड रखें, तो हमारा भी बिजनेस हमेशा ग्रो ही होगा। विश यू अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट।